वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं यतीन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मयं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पावनतने संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। आओ हनुमान विराजो हनुमान, आओ हनुमान विराजो हनुमान। कथा शुरू हो रही भगत माल की, आकर वाचो हनुमान। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम अंजनी पुत्राय नमः। श्री सतगुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। ध्यावत है सब तो आओ सब अपने मन को एकाग्रित करते हुए भगवान का कीर्तन करेंगे। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे बड़े प्रेम से। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि राधा रमन हरि राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
जय जय
गोविंद जय जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक करुणालय वरुणालय भक्त वत्सल सच्चिदानंद भगवान परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख एवं पूज्य पाद मेरे सद्गुरुदेव भगवान शाहपुर कंडी सरकार नंगली निवासी भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज श्री कीर्तपुर साहिब में माता शीतला देवी जी के मंदिर में भक्तमाल कथा प्रारंभ हो रही है, शुरू हो रही है और आप सब बड़े ही परम सौभाग्यशाली हो जो इस कथा को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हो। आज कितना बड़ा दिन है, गुरुपुरब का। रब्बी ज्योत निरंकार की मूर्त सतगुरु नानक देव महाराज जी का प्रगट उत्सव है आज। और कितने बढ़िया दिन हम आप सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है इस कथा में बैठने का। शास्त्रों में लिखा है कि सत्संग में संतों के पास, मंदिर में, श्री गुरुद्वारा साहिब में या किसी भी धार्मिक स्थान पर वही जाता है, वही बैठता है जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो या फिर उस मालिक की अपार कृपा हो। रामायण में लिखा बड़ा सुंदर कि अब मोहि भाव बरस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जब तक उस परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तब तक कोई संत महात्मा महापुरुष के साथ हम मिल नहीं सकते और ना ही हम सत्संग में आ सकते हैं, ना ही हम कथा में बैठ सकते हैं और ना ही हम कथा सुन सकते हैं। और भक्तमाल कथा तो एक ऐसी मंगलकारी कथा है, एक ऐसी दिव्य कथा है जिस कथा को सुनकर भगत के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, लगन, श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न होता, पैदा होता है। भक्तमाल की कथा को सुनकर जो कहता है कि मेरा भक्ति में मन नहीं लगता, जो कहता है कि भगवान के मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुए, उसको भगवान के दर्शन होते हैं, उसका मन भक्ति में लगता है।
भगतमाल की कथा में 200 भक्तों की कथा है और इसकी रचना गोस्वामी नामदास महाराज ने की है और एक एक भक्त की जो कथा है वो बड़ी ही है। उन्होंने 200 भक्तों की कथा लिखी इस ग्रंथ में और उन्होंने ये बताया कि कैसे कैसे भक्तों ने भक्ति करके, त्याग करके, साधना करके, योग करके, कीर्तन करके, सत्संग करके, पूजा करके, व्रत करके भगवान को पा लिया, परमात्मा को पा लिया। और तो और गोस्वामी नामदास महाराज जी ने सच्चे भक्त को साक्षात परमात्मा का स्वरूप कहा है, साक्षात ईश्वर ही कहा है। भक्तमाल का जो मंगलाचरण श्लोक है उसमें गोस्वामी नामदास महाराज जी लिखते हैं कि भगत भगति भगवंत गुरु चातुर नाम भपुवेद जिनके पद वंदन कियो नाशत विघ्न अनेक। चारों को एक कह दिया गोस्वामी नामदास महाराज ने मंगलाचरण में। कहते भगत, भक्ति, भगवंत और गुरु ये चारों एक है। क्यों एक है? किस लिए एक है? क्योंकि चारों का मन एक है। भगत का, गुरु का, भक्ति का, भगवान का, इन चारों का मन एक है, तभी एक रूप है, एक स्वरूप है। जो गुण भगत, भक्ति, गुरु में है वही गुण भगवान के अंदर है। अब भगवान भी इस सृष्टि का पालन करता है, भगवान भी इस सृष्टि को बनाता है, भगवान भी इस सृष्टि का श्रृंगार करता है। ऐसे भगत, भक्ति और गुरु भी इस सृष्टि को बनाते हैं, इस सृष्टि के पालन करता है, इस सृष्टि के श्रृंगार करता है। भगवान शंकर जी ने गुरु गीता लिखी और गुरु गीता में भगवान शंकर मां पार्वती को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं, गुरु के लिए, भक्त के लिए, भक्ति के लिए। क्या कहते हैं भगवान शिव कि गुरु रहता है। कई लोग तो इसका अर्थ क्या निकालते हैं कि यहां पर किसी व्यक्ति को गुरु नहीं कहा, यहां पर भगवान शिव ने कहा है कि ब्रह्मा जी गुरु हैं, जो विष्णु भगवान है वो गुरु है, जो महेश है वो गुरु है, जो पार ब्रह्म है वो गुरु है। इसलिए ब्रह्मा जी को गुरु रूप समझकर, विष्णु को गुरु रूप समझकर, महेश को गुरु रूप समझकर, उस पार ब्रह्म को गुरु रूप समझकर नमस्कार किए। पर इस श्लोक का अर्थ क्या है कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। अब गुरु ब्रह्मा कैसे है? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का निर्माण करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया ना, और ये सृष्टि है त्रिगुणात्मक।
सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और इस सृष्टि में जो भी जीव आता है वो माया के अधीन हो जाता है, उसको माया पकड़ लेती है। और जैसे ही उसको माया पकड़ती है वो मायातीत को भूल जाता है, परमात्मा को, भगवान को भूल जाता है। और जब वो परमात्मा को भूलता है तो परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सबे रोग बेमुख हुए राम तो लगन जन्म विजोग। जो परमात्मा को भूल गया उसको जन्म जन्म के रोग लग जाते हैं, विजोग लग जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, जीव जब इस सृष्टि में आया तो माया ने पकड़ लिया, उसको माया के अधीन हो गया, परमात्मा को भूल गया। और गुरुदेव ने किस सृष्टि का निर्माण किया? गुरु को ब्रह्मा क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा जी ने त्रिगुणात्मक सृष्टि का निर्माण किया। ध्यान से सुनना हमारी बातों को। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु है, इन्होंने एक गुणी सृष्टि का निर्माण किया। वो एक गुणी सृष्टि कौन सी है? सतोगुणी प्रधान, जिसमें केवल मात्र एक उस सत्य ईश्वर ब्रह्म अकाल पुरुष निरंकार निर्गुण परम सत्ता की बात होती है। संसार की कोई बात होती ही नहीं है, संसार की कोई चर्चा चलती ही नहीं है। केवल एक ब्रह्म ईश्वर भगवान की चर्चा ही चलती है। इसलिए गुरु को कहा है कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वो एक गुणी सृष्टि का निर्माण करता है। और गुरु रे विष्णु, भगवान विष्णु का काम क्या है? सारे संसार की पालना करनी, सारे संसार को अन्न देना, ये ड्यूटी है भगवान विष्णु की, ये नारायण की ड्यूटी है। कोई भी जीव भूखा ना सोए, वो सारे संसार को अन्न प्रदान करते हैं, इसलिए उनको अन्नदाता भी कहा जाता है। भगवान विष्णु अन्नदाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, सबकी कामना को पूर्ण करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि इतना बड़ा संसार है, कितना बड़ा संसार है, भूमंडल, तो इतने बड़े संसार को अकेले भगवान नारायण कैसे रोटी देते होंगे, कैसे भोजन देते होंगे? उनकी शंका निवारण के लिए माता लक्ष्मी स्वयं माध्यम बनी। वो कैसे माध्यम बनी? एक बार देवऋषि नारद जी महाराज वैकुंठ में आए तो नारायण भगवान योग निद्रा में थे लीन। देवऋषि नारद जी ने प्रणाम किया माता लक्ष्मी को और कहा कि भगवान आज योग निद्रा में लीन हैं, लगता है कि भगवान के साथ कोई वार्तालाप नहीं होगी हमारी, तो बातचीत नहीं होगी हमारी, आज भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होगा। माता लक्ष्मी ने कहा, देखो ये तो भगवान की मौज है, चाहे तो अब आंखें खोल दे, चाहे तो 2 साल बाद 10 साल बाद आंखें खोले। नारद जी कहने लगे, इतना बड़ा संसार है माता लक्ष्मी, और इतने बड़े संसार को अकेले भगवान नारायण ईश्वर और भोजन देते हैं, और कोई भी भूखा नहीं सोता, सब पेट भर के रोटी खा के सोते। जिसके पास बहुत बड़ा बंगला है वो भी पेट भर के रोटी खा के सोता है, भूखा नहीं सोता।
और जिसके पास एक कमरे का घर है वो भी पेट भर के रोटी खा के सोता है, और जिसके पास एक कच्चा मकान है वो भी पेट भर के रोटी खा के सोता है, और जो बेचारा जमीन पर लेटता है, रास्ते पर लेटता है, वो भी पेट भर के रोटी खा के सोता है। मानव जाति, पशु, जानवर, पक्षी जाति, सबको भगवान नारायण विष्णु रोटी देते हैं, सब पेट भर के खा के सोते हैं। लक्ष्मी माता ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इतना बड़ा संसार है, इतने लोग हैं, मानव जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, जानवर जाति, सबको भोजन कैसे देते होंगे नारायण? मैं इस बात को नहीं मानती, ये बात मानने योग्य नहीं है। नारद जी कहते आप मानो चाहे ना मानो, पर भगवान सबको भोजन देते हैं। कोई भूखा सोता नहीं है, सब पेट भर के रोटी खा के सोते हैं। माता लक्ष्मी कहती कोई नहीं, फिर मैं एक परीक्षा लेकर देखती हूं। नारद जी चले गए, माता लक्ष्मी ने एक डिब्बी ली और उस डिब्बी के अंदर कीड़े को रख दिया और डिब्बी को बंद कर दिया। जब नारायण जी ने आंखें खोली तो माता लक्ष्मी ने कहा मैंने सुना है नारद जी के मुखारबिंद से कि आप सारे संसार को भोजन देते हैं, कोई भी भूखा नहीं सोता है। मानव, पशु, जानवर, पक्षी सबके भोजन का प्रबंध आप करते हो, तो आप देखो ना कोई भूखा तो नहीं है, सब पेट भर के भोजन खा के आनंद में है। भगवान नारायण ने कहा हाँ सब आनंद में है, सबने पेट भर के भोजन खाया। कहते फिर भी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देखो, शायद कोई भूखा हो। नारायण भगवान अपने पेट भर के भोजन खाया, खूब आनंद में भोजन खाया है, और आनंद में है सब लोग। कहते फिर भी देख लो, कहते आनंद में, कहते फिर भी देख लो। भगवान कहते मैंने कहा ना लक्ष्मी, कीड़ा रखा है ना वो भूखा है। कहते डिब्बी खोलो, पर डिब्बी को जैसे खोला तो माता लक्ष्मी ने क्या देखा, एक चावल का दाना उसके अंदर है और कीड़ा वो चावल का दाना खा रहा है। भगवान कहते कौन कहता है ये भूखा है, चावल का दाना खा रहा है? कहते ये चावल का दाना इसके पास कैसे आया, कैसे पहुंचा? भगवान कहते लक्ष्मी आईना देखो, शीशा देखो। शीशा देखा माता लक्ष्मी ने, तो माता लक्ष्मी सुबह चंदन का तिलक लगाती थी मस्तक पर, और चंदन का तिलक लगाने के बाद 2 चावल के दाने अपने मस्तक पर जरूर लगाती थी, और सबको लगाने भी चाहिए। और जब वो डिब्बी बंद करने लगी मां, तो एक दाना तो ऊपर रहा, एक दाना डिब्बी के अंदर गिर गया। भगवान ने कहा देख ले, एक दाना मस्तक पर लगा है ना, एक दाना डिब्बी के अंदर है। जब तो डिब्बी बंद करने लगी, गर्दन नीचे करके, तो वो दाना डिब्बी के अंदर चला गया। और तो और लक्ष्मी, ये तो चावल का दाना तेरे मस्तक से डिब्बी में गया। अरे जो पत्थर के अंदर कीड़े रहते हैं ना, उनके पास भी मैं भोजन पहुंचाता, कोई भूखा नहीं रह सकता। तो भगवान नारायण की ड्यूटी है सारे संसार को भोजन देना, सारे संसार की पालना करनी। अब गुरु को नारायण क्यों कहा, वो किसकी पालना करते हैं? भगवान विष्णु शरीर की पालना करते हैं, शरीर की खुराक अन्न है, अन्न प्रदान करते हैं सबको।
पर मन की खुराक क्या है? मन की खुराक अन्न नहीं है। मन की खुराक है सत्संग, मन की खुराक है भजन सिमरन। तो सतगुरु भजन सिमरन देकर, सतगुरु सत्संग देकर, सतगुरु भक्तमाल कथा देकर, भागवत कथा देकर इस मन की जो है वो पालना करते हैं। ये जो मन भूखा है, विषय विकारों की तरफ भागता है, वासनाओं की तरफ भागता है, गुरुदेव उसको आत्म ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान देकर, ब्रह्म ज्ञान देकर कृतार्थ कर देते हैं, धन्य कर देते हैं। इसलिए गुरु को विष्णु रूप कहा। और भगवान शंकर की क्या ड्यूटी है? संगार करता। क्या ड्यूटी है? संगार करता। वो सबका संगार करते हैं। अब गुरुदेव भी संगार करते हैं। वो किसका श्रृंगार करते हैं? बड़े से बड़ा पापी, कुकर्मी, दुष्कर्मी, दुराचारी, जुआरी, शराबी, मांसाहारी गुरु की शरण में आ जाए, गुरुदेव एक दृष्टि लगाकर उसके सारे पापों को दूर कर देते हैं। गुरु की दृष्टि में इतनी ताकत होती है। अरे गुरु चाहे अपनी करुणा में दृष्टि डालकर, रूहानी दृष्टि डाल के जीव को 84 के बंधन से मुक्त कर देता है। एक सेकंड में गुरु चाहते। गुरु के पास इतनी पावर होती है, गुरु के पास इतनी और शक्ति होती है, क्योंकि गुरु उस ब्रह्म के साथ मिलकर स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। गुरु सबके पापों का संहार करते हैं। अब देखो, ढेरों सूखा घास, उसके ऊपर एक अग्नि की चिंगारी पड़ जाए तो सारा सूखा घास एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। बदलता कि नहीं? बोलो, बदल जाता ना। ढेरों सूखा घास, एक चिंगारी आग की उसके ऊपर पड़ जाए, ढेर सूखा घास जो है वो एक मुट्ठी राख में बदल जाता है। ऐसे ढेरों पाप किए हो जीव ने एक बार गुरु की शरण में आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी अपने ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा उसके ढेरों पापों को नष्ट कर देता है। रामायण में ऐसा लिखा गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने कि सठ सुधरे ही सतसंगत पाई, पारस परस उधात सुहाई। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि सठ सुधरे ही सतसंगत पाई, कि बड़े से बड़ा पापी जो है उसका सुधार हो जाता सत्संगत पाकर, महापुरुषों की संगत पाकर। जैसे पारस के साथ लोहा लगता है तो क्या बन जाता है? बोलो, क्या बनता है? सोना, कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। ऐसे महापुरुष भी एक पारस की तरह है। महापुरुष आते हैं, बैठते हैं, और जीव जो है वो लोहे की तरह है। जैसे सत्संग रूपी स्पर्श जीव के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है? एक भक्त बन जाता है, एक शुद्ध बन जाता है, एक निर्मल बन जाता है, एक पवित्र बन जाता है, एक दिव्य बन जाता है। इतनी महिमा संतों की है, इतनी महिमा सतगुरु की है। तभी सतगुरु को शंकर का रूप का संहार कर लेते हैं सतगुरु पापियों के पाप को। एक बार हमारे पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान महामंडलेश्वर शाहपुर कंडी पीठाधीश्वर जी के पास एक बहुत बड़ा पापी आया है। शराब बहुत पीता था, मांस बहुत खाता था, जुआ खेलता था। वो आकर हमारे पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान को कहने लगा, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में ना पाप बहुत किए, बड़े मुर्गे काटे, बड़े बकरे काटे, खूब मुर्गे खाए, खूब बकरे खाए।
बड़ी शराब पी मैंने, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। आपका सत्संग सुन के मेरा मन जो है ना वो कांप गया, मेरी आत्मा कांप गई है, क्योंकि आपने कहा है कि जो जीव की हत्या करता है वो महापापी होता है, अगले जन्म में फिर वही वो जीव बनता है। और जिस जीव को काटा है, बकरे को काटा, मुर्गे को काटा आपने, तो वही आदमी बनता है, बकरा मुर्गा फिर उसको काटता है। कर्म प्रधान है, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है अवश्य जरूर। तो महाराज आपका सत्संग सुन के मैं ना कांप गया हूं, मैं डर गया हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, बहुत कुकर्म किए, मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो। महाराज पहले मुझे ये बताओ कि आप मेरे पापों का बोझा उठा लोगे? बहुत पाप किए, मुझे भी याद नहीं मैंने कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे महाराज, मुझे भी याद नहीं कि मैंने कितनी शराब की पेटियां पी ली, मुझे ये याद ही नहीं है कि मैंने कितना जुआ खेला है, मुझे याद ही नहीं कितने पाप किए। महाराज आप उन पापों के बोझ को उठा लोगे? हमारे पूज्य पाद सतगुरुदेव भगवान शाहपुरकंडी सरकार ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कहते देख, गंदे से गंदा नाला जब गंगा के अंदर जाता है तो वो क्या बन जाता है? गंगा का रूप बन जाता है। गंदे से गंदा पानी जब गंगा के अंदर जाता है तो गंगा का रूप धारण कर लेता है। ऐसे गंदे से गंदा व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति किसी ब्रह्म ज्ञानी की शरण में आता है तो ब्रह्म ज्ञानी उसको अपने जैसा ही बना लेते हैं, भक्ति ज्ञान देकर उसको उस मालक के रंग में रंग देते हैं। ये ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता होती है, ये ब्रह्म ज्ञानी की महिमा है, आत्मज्ञानी की महिमा है। फिर दूसरा प्रमाण हमारे पूज्य पाद सतगुरु शाहपुरकंडी सरकार ने दिया कि मालगाड़ी देखिए, कहते हाँ महाराज, कहते उसका इंजन कितना हैवी होता है, कहते हाँ बहुत पावरफुल होता है। कहते कितना पावरफुल उसका इंजन होता है और उसके साथ कितने डिब्बे लगे होते हैं और कितने डिब्बों को खींचकर वो इंजन जो है वो स्टेशन तक लेकर जाता है कि नहीं? हाँ। कहते उन डिब्बों में कोयला है, किसी डिब्बे में कोयला है, किसी में कपड़ा है, किसी में तेल है, किसी में कुछ है, भाई सोना है मानो, चांदी है मानो है? अब इंजन को क्या लेना उनसे? इंजन ने तो ये देखना है कि जुड़ गया जो मेरे साथ, और जो जुड़ गया उसको स्टेशन तक पहुंचाना है। ऐसे ही मैं भी उस परमात्मा का, उस ईश्वर का इंजन हूं, संत, और मेरे साथ जो जुड़ जाएगा मेरी ड्यूटी है, मैं उसको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मेरी मंजिल क्या है? वो परमात्मा हो, ईश्वर हो, अकाल पुरख है, मैं उसको वहां तक पहुंचा दूंगा। वो कहता महाराज आपने तो मेरी शंका ही दूर कर दी है, अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं तर जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए बड़े से बड़ा पापी चिंता ही ना करे, संतों की शरण में आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में आ जाए, ब्रह्म ज्ञानी की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञानी का सत्संग सुने, भगवान की कथा सुने, फिर मनन करे, उसको माने, और मानने के बाद उसके अनुसार चले। भक्तमाल में लिखा है कि श्रवणम मननम निध्यासनम, ये पहला काम क्या होता है? सुनना, कथा को सुनो, सत्संग को सुनो। और दूसरा काम क्या है? मानना। जो महापुरुषों के मुखारविंद से तुमने सुन लिया उसको मानो, और जब तुमने मान लिया तो उसके अनुसार चलना शुरू कर दो।
और जब तुम चलना शुरू कर दोगे तो अपनी मंजिल तक सहज में ही पहुंच जाओगे। तो ये संतों की विशेषता है, महापुरुषों की विशेषता है कि महापुरुषों के पास बड़े से बड़ा भी पापी आएगा, वो उसके पापों को नष्ट कर देंगे अपनी दृष्टि के द्वारा। अब गुरु को पार ब्रह्म कहा है, वो ज्योत रूप कहा है। क्यों कहा? ज्योत रूप इसलिए ज्योत रूप कहा है क्योंकि ब्रह्म विद्धो ब्रह्म भवति ही। महापुरुषों ने उस ब्रह्म को जान लिया है, उस निरंकार को जान लिया, और जो उस ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म का ही रूप हो जाता है, ईश्वर का ही रूप हो जाता है। अच्छा, चीनी जो होती है वो दूध में जाकर नजर आती है? आती है क्या? बोलो। चीनी, शक्कर अब दूध के अंदर चली गई, वो मिलेगी आपको क्या? वो तो दूध का रूप धारण कर लिया ना चीनी में जाकर दूध के अंदर। ऐसे ही महापुरुष जब भक्ति अभ्यास करके और अपने 9 द्वारों से ऊपर 10वें द्वार में पहुंचकर कोटि ब्रह्मांडों को उलांघ कर सतलोक में पहुंच जाते हैं, तो फिर वो साक्षात्कार कर लेते हैं उस ब्रह्म का, फिर वो ब्रह्म का ही रूप बन जाता है। उनमें और परमात्मा में और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। इसलिए कहा है कि गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इसलिए नमः कहा है। अब गुरु को दंडवत प्रणाम क्यों किया जाता है? लेटकर प्रणाम गुरु को क्यों किया जाता है? उसका क्या कारण है? उससे क्या होता है? ये भी आपने समझना। महापुरुष क्या कहते हैं? इस भक्त मार्ग में भी लिखा है, गुरा जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। महापुरुष कहते हैं कि गुरा जी को कीजिए दंडवत, दंडवत प्रणाम कीजिए गुरु को। गुरु को कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना, बहुत बड़ा पाप लगता है। जब भी प्रणाम करना कहते लेट के दंडवत प्रणाम करो, नहीं तुम लेट कर दंडवत प्रणाम कर सकते, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती कि तुम लेट कर दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते, तो दोनों हाथ जोड़कर सिर लगाकर गुरु के चरणों में रख दो। भगवान राम से बड़ा कोई होगा क्या? भगवान कृष्ण से बड़ा कोई होगा क्या? सच्चिदानंद परिपूर्ण परमात्मा का अवतार भगवान रामचंद्र जी महाराज, और प्रातः काल उठकर भगवान रामचंद्र जी महाराज अपने सदगुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे। अब गुरु महाराज तो आश्रम में होते थे, गुरु का ध्यान करके दंडवत प्रणाम कर देते थे। स्थूल रूप में गुरु महाराज जी आश्रम में है। अब आश्रम यहां से दूर है, मैं नहीं जा सकता, तो घर से ही गुरु घर का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज का ध्यान करते हुए मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। ये लिखा तुलसीदास महाराज जी, प्रातः काल उठ ही रघुनाथ, प्रातः काल उठ ही रघुनाथ, मात पितु निभावे माता। प्रातः काल उठकर भगवान रामचंद्र जी महाराज गुरुदेव को प्रणाम करते, दंडवत, और फिर माता पिता को प्रणाम करते। देखो, गुरु को भी एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना, निवेदन मिला।
और माता पिता को भी कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना, माता पिता को भी दंडवत प्रणाम करो। क्योंकि इस धरती पर यदि कोई परमात्मा को देखना चाहता है तो वो फिर माता पिता अपने गुरु को देख लिया, परमात्मा को देख लिया, एक समान है। माता पिता भी परमात्मा के तुल्य हैं, उनको देख लिया, उनके दर्शन कर लिए, मानो भगवान के दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए, गुरु के दर्शन कर लिए, परमात्मा के दर्शन कर लिए। इसलिए माता पिता को, गुरु को कभी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण, गीता पढ़ो, गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, कितना सुंदर। क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जब भी गुरु के सम्मुख जाओ तो क्या करो, दंडवत प्रणाम करो। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानेन तत्प्रसादेन। भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण जगदीश्वर योगेश कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि तद विधि प्रणिपातेन, जब भी गुरु के पास जाओ तो विधि के अनुसार प्रणिपात करो। उन्होंने डंडे की तरह प्रणाम कहा कि जैसे ये इस डंडे को हमने उठा दिया, गिर गया ना, अब इसको उठाएंगे तो उठेगा, उठा लिया तो उठ गया। ऐसे गुरु के पास जाकर दंड की तरह, डंडे की तरह लेट जाओ आप, उसका लाभ तुम्हें होगा, गुरु को कोई लाभ नहीं होगा। तुम सोचो कि ये गुरु लोग इसलिए कहते हैं दंडवत प्रणाम करो, इनकी महिमा बढ़ती है, इनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इसलिए गुरु लोग कहते हैं दंडवत प्रणाम करो। अरे तुम नहीं भी प्रणाम करोगे तो गुरु की महिमा प्रतिष्ठा तो बढ़ती जाएगी, क्योंकि गुरु की योग्यता, गुरु की रूहानियत, गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भक्ति ज्ञान है, वो तो कोई भी खत्म नहीं कर सकता। सूर्य को छिपा देंगे, हाँ, तो कैसे छिपाएंगे भाई? सूर्य को कोई छिपा सकता है क्या? बोलो। ऐसे ही गुरु के ज्ञान को कोई नहीं छिपा सकता, गुरु की महिमा को कोई नहीं छिपा सकता। गुरु अपनी महिमा आप ही आगे बढ़ा लेता है भक्ति के प्रभाव से। इसलिए तुम सोचो कि हम प्रणाम करेंगे तो उसमें गुरु की महिमा बढ़ेगी, नहीं। तुम प्रणाम करोगे दंडवत तो तुम्हें लाभ होगा, क्योंकि दंडवत प्रणाम को अष्टांग भी कहते हैं। अष्टांग मीनिंग 8 अंगों के द्वारा किया गया प्रणाम है। अब 8 अंगों से तुमने जो भी पाप किया अपने जीवन काल में, वो सारा ही पाप खत्म हो गया जब तुमने दंडवत प्रणाम किया। वो लेट गया सारा ही पाप। और जब गुरुजी ने कहा उठो बेटे, उठे तुम, तो वो पाप तुम्हारे साथ नहीं उठेगा, वो जमीन पर ही लेटा रहेगा। गुरुजी तत्क्षण उसको भस्म कर देंगे पाप को। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, गुरु के पास जाकर दंडवत प्रणाम करो और फिर गुरु के आगे प्रश्न करो। कौन सा प्रश्न करो? संसारिक प्रश्न नहीं। संसारिक प्रश्न करोगे तो अपना भी समय वेस्ट होगा, गुरु का भी समय वेस्ट होगा। जो कार्य तुम संसार में करने आए हो वो सिद्ध होगा ही नहीं, वो पूर्ण होगा ही नहीं। गुरु के आगे प्रश्न करना तो क्या करो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं इस संसार में करने क्या आया, ये प्रश्न करना गुरु के पास आकर। और यदि गुरु के पास आकर हम ये प्रश्न ना कर सके तो फिर गुरु के पास आने का फायदा ही कोई नहीं, ना भी कोई नहीं। या फिर
प्रश्न भी ना हम करें, गुरु के पास बैठ जाएं, सत्संग सुने, हमारे मन के सारे प्रश्नों का उत्तर हमें गुरु सत्संग के द्वारा ही दे देंगे। इसलिए तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्यः उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व सदर्शनम। भगवान कहते गुरुओं का सम्मान करो, क्योंकि गुरु में, भगत में, भक्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए गोस्वामी नागदास महाराज ने चारों को एक कहा, अलग नहीं कहा, अलग में बांटा नहीं उनको, एक कह दिया कि ये चारों एक हैं। अब चारों का जो ध्यान करेगा उसके सारे विघ्न दूर हो। चतुर नाम बपु एक, जिनके पद वंदन कियो, जिनके चरणों में हम जब वंदन करते हैं, नाशित विघ्न अनेक, एक दो नहीं अनेक हमारे विघ्न जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और गोस्वामी नागदास महाराज जी का यदि जीवन चरित्र देखा जाए तो बड़ा पावन जीवन चरित्र है, बड़ा पवित्र एक जीवन चरित्र है। वो बचपन से ही भगवत भगत थे, भगवान राम के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी, बहुत श्रद्धा थी। वो दिन रात भगवान राम का गुण गाते थे, दिन रात भगवान राम की महिमा करते थे। उनके गुरु महाराज जी थे अगरसेन महाराज, जो ब्रह्म ज्ञानी थे, आत्म ज्ञानी थे। गुरु कृपा से, सदगुरु के आशीर्वाद से उनको राम भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान राम हुए। देखो गुरु के बिना भगवान नहीं मिल सकते। बचपन में नागदास महाराज जी बड़ा राम नाम का कीर्तन करते थे, जहां भी बैठना उन्होंने राम का संकीर्तन करना। जो भी उनके पास बैठता था उसको भी यही कहते थे कि भाई मैं भी राम का नाम लूंगा, राम का कीर्तन करूंगा, आप भी राम का कीर्तन करो और राम की मौज में रहो। जैसे राम रखे वैसे आप रहो। सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। याही विधि रखे राम ताही विधि रहिए।
हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, वो मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, ये तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम 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 रही है, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम 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 रही है, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं आएगा, वो किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो मान नहीं आएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा कोई दोषी राम जी को पाएगा, होगा प्यारे सोई जो श्री राम जी को पाएगा, होगा कोई दोषी राम जी को पाएगा, फल आशा त्याग प्यारे, फल आशा त्याग प्यारे, शुभ काम प्रिय, रानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम 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 रही है, रानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम 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 रही है, रानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम 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 रही है, रानी विधि रखे राम, रानी विधि रही है, ओ यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। वो जिंदगी की डोर सौंप हाथ भी न नाथ के, जिंदगी की डोर को आखिरी रात के, वो जिंदगी की डोर सौंप हाथ भी न नाथ के, जिंदगी की डोर को आखिरी रात के, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास से, महलों में आके चाहे झोपड़ी में बास से, महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास से, महलों में आके चाहे झोपड़ी में बास से, धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, बोलो धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए, यानी विधि रखे राम तानी विधि रही है। सीताराम
यानी बेटी राखे राम ताही बेटी रहिए ओ यानी बेटी राखे राम ताही बेटी रहिए यानी बेटी राखे राम ताही बेटी रहिए। राम जी पे दूजी आशा छोड़ दे आशा राम जी पे दूजी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे ये नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे राम जी से दूजा नाता छोड़ दे साधु संग राम रंग साधु संग राम रंग आगे आगे रंगिए जानी विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीता राम सीता राम सीता राम कहिए जानी विधि राखे राम ताही विधि रहिए सीता राम सीता राम सीता राम कहिए यानी विधि राखे राम ताही विधि यानी विधि राखे राम ताही विधि यानी विधि राखे राम ताही विधि सीता सीताराम 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 कहिए जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हर समय सीताराम का भजन करना चाहिए और जाही विधि राखे वो भगवान ताही विधि रहना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हे परमात्मा तुमने हमारे को ये नहीं दिया वो नहीं दिया। जो परमात्मा ने दिया उसमें संतोष रखो। ये कहो कि हमें परमात्मा ने जो हमारे भाग्य में था उससे भी कई गुना ज्यादा दे दिया। देखो जो हमें ये मानव का शरीर परमात्मा ने दिया है ये कितना बड़ा परोपकार है भगवान का। जिस लायक हम थे नहीं परमात्मा ने हमें उस लायक बना दिया। ये परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा है। कई लोग कह देते हैं परमात्मा ने हमें दिया ही क्या है। इतनी भक्ति हम उस परमात्मा की करते हैं। सुबह भी मंदिर जाते हैं, शाम को भी मंदिर जाते हैं, श्री गुरुद्वारा साहब भी जाते हैं हम, और फिर जहां भी कहीं लोग कहते हैं कि भगवान का बड़ा अच्छा मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होती है, वहां पर भी जाते हैं। और भगवान हमें फिर भी कुछ नहीं देते। अरे भगवान को दोष मत दो, ये तुम्हारी अपनी प्रारब्ध है, तुम्हारा अपना भाग्य है। परमात्मा ने जो तुम्हें ये नर का तन दिया है, जिसको कहा है कि अखलूबर मुखलूबर राजा, ये 84 लाख दुनियों का शहंशाह, नर नारी का जो तुम्हें शरीर प्राप्त है, ये 84 लाख दुनियों का शहंशाह बनाकर भेजा है तुम्हें परमात्मा ने। गुरबाणी पढ़ो, गुरबाणी में भी ऐसा लिखा है। रामायण पढ़ो, रामायण में भी ऐसा लिखा है। बड़े भाग्य ते मनुष्य तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ दिगावा, साधन दाम मोक्ष करि द्वारा, पाई नहीं परलोक सवारा। कितनी बार सुना होगा हमने ये, लेकिन फिर भी हम वो काम नहीं करते जिसके लिए ये हमें शरीर पर्याप्त है, जो प्राप्त हो चुका है हमें। फिर भी बस हमारा वो काम हो, हमारा वो काम हो, हमारा ये काम हो। फिर भी हमें क्या है, ये संसार चाहिए। हमें क्या चाहिए, बस खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, बस ये है। तभी तो परम संत कबीरदास महाराज कहते हैं, और भक्तमाल भी हमें यही कहता है कि दिवस गवाई खाए के, रात गवाई सोए, हीरे जैसा जन्म था कौड़ी बदले जाए। देखो महापुरुषों का ये सारा अपना अनुभव है। जो बात महापुरुष कहते वो सत्य बात कहते हैं। कहते दिवस गवाया खाए के, दिन में खाते हैं ना, और काम क्या है? आंख खुली सुबह, भूख लगी, बेड टी चाहिए है। जब तक बेड टी अंदर नहीं जाती तब तक आंख नहीं खुलती। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उनको बीड़ी चाहिए सुबह उठते ही। कई लोग ऐसे उनको सिगरेट चाहिए सुबह उठते, और कई लोग ऐसे उनको तो बस शराब चाहिए सुबह उठते। वो अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। आज सुबह उठते ही देखो क्या खा रहे हैं, गंद खा रहे हैं, गंदगी खा रहे हैं, अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। अरे भाई, जो सात्विक भोजन तुम्हारे लिए बना है तुम उसको खाओ, कौन मना करता है? पेट भर के खाओ ना। लेकिन जो राक्षसों का खाना है वो तुम क्यों खाते हो, किस लिए खाते हो? और जो राक्षसों का खाना खाता है मर के फिर राक्षसी बनता है, वो खाना खाता है वो। इसलिए दिवस गवाया खाए थे, पूरा दिन खाकर गवा दिया। और कई तो इतना खाते हैं कि बीमार हो जाते हैं, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो मुश्किल हो जाती है उनको बहुत। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को कहता डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहते क्या हुआ? कहते दवाई दो। कहते हुआ क्या? कहते पेट में बहुत दर्द है, बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दो बस बंद हो जाए लूज मोशन। बाथरूम से बाहर आता हूं, बेड पर बैठता हूं, फिर बाथरूम जाता हूं। बहुत बुरा हाल है, तो ऐसी दवा दो कि ये लूज मोशन बंद हो जाए। डॉक्टर कहते हैं कि 100 दवाई एक परहेज। अरे 100 दवाई तुझे मैं दे दूं, परहेज ना करेगा तो दवाई का कोई मतलब नहीं, दवाई वो लाभकारी नहीं होगी। तुम्हें परहेज करना पड़ेगा। कहते क्या परहेज करना पड़ेगा? कहते सुन, सुबह खिचड़ी खानी, इतनी ज्यादा नहीं खानी, पेट को रेस्ट देनी। दोपहर को भी इतनी खिचड़ी खानी मूंग की दाल की, और शाम को रात को भी सोने से पहले इतनी खिचड़ी खानी मूंग की दाल की। और कहते महाराज आपको डॉक्टर किसने बनाया? कहते डॉक्टर में पढ़ के बना, माता पिता ने पैसे खर्च किए, मैंने मेहनत की, पढ़ गया मैं भगवान की कृपा से। MBBS की, फिर MD की मैंने। कहते मेरा शरीर देखो कितना मोटा लंबा, मेरा पेट देखो कितना बड़ा है, और इतने बड़े पेट में इतनी खिचड़ी तो दिखाई नहीं देगी, मतलब पता ही नहीं चलेगा कहां है। मारोगे क्या मुझे? कहते फिर क्या खाएगा?
कहते रोटी बताओ ना, चपाती है। कहते फिर एक चपाती सुबह, एक दोपहर को, एक शाम को, रात को। कहते एक चपाती तो जहां तक रहेगी नीचे नहीं जाएगी। कितना बड़ा पेट है मेरा। कहते फिर दो, कहते दो से भी कुछ नहीं बनेगा। कहते फिर तीन, कहते तीन से भी कुछ नहीं बनेगा। कहते कितनी, कहते सुबह 7, दोपहर को 8, रात को 10, फिर उसके बाद बस। डॉक्टर जो था उसको चक्कर आ गया, वो वहां पर ही मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया वो। अब वो मरीज डॉक्टर को उठा रहा, पानी का चिट्टा देकर। डॉक्टर साहब ने आंख खोली, मरीज कहता क्या हुआ डॉक्टर साहब? कहते तेरे सिर पर काल दिखाई दिया, मौत दिखाई दी मुझे। कहते क्यों? आप डॉक्टर हो, बचाने वाले। कहते हम क्या करें भाई? अरे इतनी रोटी खाएगा तो पानी कहां जाएगा? कहता रोटी बीच में, पानी दाएं बाएं। कहते फिर ऋतु बचेगा। थोड़ा खाए तो चमके धमकी, घनों खाए तो रोगी, दोनों पंथों की समझी विचारे, सो कोई विरला जोगी। तो थोड़ा खाए तो चमके धमकी है। आप 3 बार भोजन करना चाहिए, कई तो 5 बार करते हैं, और कई बार कई तो खाते रहते हैं सारा, तो उनका क्या बनेगा? दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए, रात सोकर खूब गिराटे मारे। अब जो पास सोया हुआ है वो भी बेचारा कहता है कहां फंस गए भाई, कहां आ गए, किस झंझट के पास? झंझट है। उसके घराटे दूसरे मोहल्ले में सुनाई देते, इतने बड़े बड़े घराटे, और उनको तुम कहोगे भाई इतने बड़े बड़े घराटे मारते हो? कहते हैं हम तो मारते नहीं है, तुम्हें किसने कहा? कहते क्यों नहीं मारते? हमने सुने। कहते झूठ बोल के बदनाम कर रहे हो मुझे। दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए। सोना भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं। खाना भी जरूरी है। अनलिमिटेड खाओगे तो बीमार हो जाओगे, लिमिट का खाओगे तो स्वस्थ जीवन जियोगे। अब सोना भी चाहिए। कितना सोना चाहिए? कम से कम 4 घंटे। हाँ कितना बोलो? 14 घंटे? जी बोलो, सुनोया नहीं? 4 घंटे सोना चाहिए कम से कम। ज्यादा से ज्यादा कितना? 6 घंटे। कितना? 6 घंटे। कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 6। और जो बेचारे सोते हैं 12-12, 13-13, 14-14 घंटे, उनका क्या बनेगा? कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, शास्त्रों में ये भी बताया। 10 बजे सो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे सो जाओ। और सत्संग है तो फिर तो चाहे 12 बजे, तब भी कोई बात नहीं। कई सोच रहे होंगे मारे कहते 10 बजे सो जाओ, फिर मारे तो आप लगे हुए हैं 11:15 बज चले हैं, अभी तक लगे हुए हैं सत्संग। अरे सत्संग जब हो, कोई महापुरुष आया हो, रात्रि का प्रोग्राम हो, समागम हो सत्संग का, तो फिर चाहे 12 बजे तब भी कोई चिंता नहीं है। और सत्संग ना हो तो फिर रात को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। कितने घंटे हो गए? 6 घंटे हो गए ना। और फिर देखो, जो सुबह 4 बजे उठने वाला वो कभी बीमार नहीं हो सकता। कई कहते हम 4 बजे उठते हैं। एक आदमी मुझे कहता महाराज आप कहते हो 4 बजे उठा करो, हम 4 बजे उठते हैं। मैं क्या फिर क्या करता? फिर सो जाते हैं। कहते उठते हम 4 बजे पूरे, अलार्म लगाया हुआ, उठते हम
4 बजे देखते हैं 4 बजे हैं, फिर सो जाते हैं। मैंने कहा ये कैसा उठना, मैं 4 बजे उठा फिर सो गया। 4 बजे उठने का मतलब क्या है कि तुम थोड़ा बहुत वॉक करो, सैर करो, फिर उसके बाद स्नान आदि करो और फिर क्या करो, भजन करो, योगा प्राणायाम करो, भजन सिमरन करो आप। और फिर देखो सारा दिन तुम्हारा कितना बढ़िया निकलेगा, कितना अच्छा निकलेगा। फिर ये मानव का जन्म जो हीरे जैसा जन्म है, ये हीरे बदले ही जाएगा, कौड़ी बदले नहीं जाएगा। कौड़ी बदले किनका जा रहा है, जो दिवस गवाया खाए के, रात गवाई सोए जा रोए। कई बेचारे रोते रहते हैं, आदत ही होती, आदत से मजबूर है वो लोग। बहुत कुछ होता है उनके पास, फिर भी रोते रहेंगे, हाय हाय नहीं कुछ भी, क्या करेंगे, आदत से मजबूर है। उनका काम है रोना, दिन में भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। वो तो रोते 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 बेचारे काले हो जाते हैं। रोना चाहिए, रोना है तो किसके लिए रो, परमात्मा के लिए रो। परमात्मा के लिए तू रोएगा तो वो रोना तेरा सफल होगा, कभी असफल नहीं होगा। और संसार के लिए रोएगा तो फिर वो तो व्यर्थ ही गया तुम्हारा सब रोना। इसलिए ये हीरे जैसा जन्म है, इसको कौड़ी बदले में ही गवाना। हीरे की तरह तुमने जीना है, जैसे गोस्वामी नामदास महाराज जी ने अपने जीवन को जिया। जहां बैठते थे वहां पर हरि नाम संकीर्तन, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उन्होंने सीताराम ही कहा। और जब उन्होंने देखा इतना कीर्तन मैंने किया, अभी तक सीताराम जी मिले नहीं है, तो वो गुरुदेव की शरण में गए। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान होत नहीं, गुरु बिन लगत न ध्यान। गुरु बिन ज्ञान नहीं होता और गुरु के बिना ध्यान नहीं लगता है। गुरु बिन ज्ञान होत नहीं, गुरु बिन लगत न ध्यान। गुरु बिन सफल न जीवन हो, ना गुरु बिन हो कल्याण। गुरु के बिना तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो सकता, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ही नहीं हो सकता। जीवन में जितना तुमने दान पुण्य यज्ञ अनुष्ठान किया, गुरु के बिना वो सब निष्फल है, उसका कोई फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। और गुरु धारण आपने किया तो जितना भी तुमने तीर्थ किया, जितना धर्म कर्म किया, सारा फल तुम्हें प्राप्त होगा। क्या कहते हैं महापुरुष, संत की वाणी क्या कहती है, भक्तमाल क्या कहता है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों बेकार हैं, कहते वेद पुराण। गुरु के बिना माला फेरी, गुरु के बिना दान किया, गुरु के बिना ये दोनों बेकार है, कहते वेद पुराण। सारे वेद पुराण कह रहे हैं, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिटे न वेद, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न वेद, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन गुरु बिन संशय न मिटे,
या अकेले हमने नहीं गाना, आपने भी गाना है। ताली बजाओ, नींद नहीं आएगी। ताली बजाओ, तुम्हारे से ज्यादा हम थके हैं, सफर किया हमने, सारा दिन हम बैठे रहे, गुरु पूर्व का भंडारा था, हजारों दुनिया आई हमारे पास ठाकुरगढ़ की, सुबह से लेकर 3:30 बजे तक बैठे रहे हम, और फिर हमने सफर किया आपके पास पहुंच के। नहीं करो ताजा हम आप क्या किया आपने, दुकान पे ही बैठे होंगे। ताली बजाओ, शाबाश शाबाश। कोई धर्म भूले संसार, कोई धर्म भूले संसार, मत कोई धर्म भूले संसार, मत कोई धर्म भूले संसार, गुरु बिन कोई न गुरु बिन संशय नाम मिटे, जय 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 गुरुदेव। मत कोई भरम भूले संसार, गुरु बिन कोई न उतरे पार। रामायण गुरबानी सब एक ही बात हमें कह रहे हैं कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है, गुरु के बिना उद्धार नहीं है, गुरु के बिना भेदभाव नहीं दूर हो सकता,
गुरु के बिना ज्ञान नहीं पैदा हो सकता, गुरु के बिना संशय दूर नहीं हो सकता। इसलिए जय 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 गुरु देव। तो गोस्वामी नामदास महाराज जी ने मन में संकल्प किया कि गुरुदेव की शरण में जाना है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है। दिया तैयार हो, देखो समझना बात को, दिया तैयार है, उसमें बाती भी है, उसमें तेल भी है। प्रकाश कब होगा? जब अग्नि का स्पर्श होगा। ऐसे ही गोस्वामी नामदास महाराज जी, दिया मतलब शरीर ये है ना, और तेल क्या? भक्ति। ज्ञान क्या है? रुई। अब सिर्फ गुरु के ज्ञान का स्पर्श चाहिए, प्रकाश हो जाएगा। बचपन से ही भक्ति वाले गोस्वामी नामदास जी महाराज, बचपन से ही विद्यावान हैं गोस्वामी नामदास जी महाराज, बचपन से ही भगवत प्रेमी हैं गोस्वामी नामदास जी महाराज। अब गुरु की आवश्यकता है, गुरु के पास गए। अग्रसेन जी महाराज गुरुदेव हैं, उनके चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम की और गुरु के आगे हाथ जोड़कर कहा कि मुझे ज्ञान दो। और गुरुदेव ने क्या कहा? गोस्वामी नामदास जी महाराज, ज्ञान तो आपके पास बहुत है, थोड़ा ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान है, और आप इस संसार में कोई विशेष कार्य करने के लिए आए हो, और वो विशेष कार्य है सब भक्तों की कथा को लिखना। आपको हम ज्ञान देंगे, आप उस ज्ञान से एक ग्रंथ की रचना करो, और जिस ग्रंथ का नाम आप रखो भक्तमाल ग्रंथ। जिस ग्रंथ के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होगा, जिस ग्रंथ को पढ़ने सुनने से जीव के हृदय में भक्ति का पदार्पण होगा। गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किया गोस्वामी नामदास महाराज ने, और गुरु आज्ञा पाकर भक्तमाल ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। और इतना सुंदर, इतना भव्य, इतना दिव्य ये भक्तमाल ग्रंथ है। देखो परमात्मा ईश्वर भगवान क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। थोड़े समय में अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, फिर मैं भी आराम करूंगा, आप भी आराम करना कर चाहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान के पास एक दिन ज्ञानी और भक्त दोनों पहुंचे। ज्ञानी ने प्रणाम किया, भगवान ने उसको क्या कहा? कहते हैं ज्ञानी तू मेरी आत्मा है। क्या कहा? बोलो, सो ना जाओ इसलिए साथ साथ बुला रहा हूं। क्या कहा? ज्ञानी तू मेरी आत्मा है। और भगत को क्या कहा भगवान ने? कि ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगत तू मेरा परमात्मा है। अब भक्त क्या है? भगवान का परमात्मा। और गोस्वामी नामदास महाराज ने कौन सा ग्रंथ लिखा? भक्तमाल, जिसमें भक्तों की कथा है। मतलब ये ग्रंथ भगवान को भी बहुत प्रिय है, बहुत प्यारा है ग्रंथ, क्योंकि उनके भक्तों की महिमा है, उनके भक्तों की चर्चा है। इस ग्रंथ को ध्यान पूर्वक सुनना। जो हम देखो, संपूर्ण कथाएं तो हम सुना नहीं सकते आपको 3 दिन में। 3 दिन में क्या, मैं जीवन भर भी यहां पर बैठकर आपको भक्तमाल ग्रंथ की कथाएं सुनाता रहूं तब भी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये बहुत विशाल है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। ऐसे हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, तो हरि के भक्तों की भी कथा अनंत है। हरि के भक्तों की भी कथा अनंत है।
तो 3 दिन में आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, 3 दिन में जितना हो सकेगा आप बैठने वाले बनना। बस आप 4 बजे भी सुबह के बैठ सके तो मैं 4 बजे तक भी आपको सुना सकता हूं। और बताओ, और हिम्मत कर लो सुबह के 8 बजे तक, तो 8 बजे तक बैठ के सुना दो। मुझे क्या, मेरा तो अभ्यास है, नींद आंखों में आएगी नहीं। जब तक सत्संग में रहूंगा, कीर्तन में रहूंगा, नींद नहीं आ सकती मेरे पास। उसको दरवाजे पर बिठाया होता मैंने, तो वहां बैठे रहना। जब मैं सत्संग खत्म करूं मेरे साथ चलना, फिर जब मैं जाऊंगा जहां पर भी मैंने सोना है, और वहां पर फिर मेरे को आना चाहिए। सत्संग में खबरदार तू मेरे पास आई था। इसलिए मेरा क्या है, मैं तो यहाँ पर दिन रात बैठ कर भी आपको सत्संग कीर्तन सुनाता रहूंगा। मेरा अभ्यास है, प्रभु की कृपा है। आप अपना अभ्यास 3 दिन बना लेना, आप त्याग कर लेना थोड़ा 3 दिन भाई, समय अनुसार आप आ जाना। 8 बजे आओ, 11 बजे तक सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो। 3 दिन जो ये भक्तमाल कथा की गंगा बहेगी, उसमें खूब आप डुबकी लगाओ। खूब डुबकी लगाकर आप भक्ति पाओ। खूब डुबकी लगाकर आप अपने पापों को दूर करो, पुण्य कमाओ। क्योंकि प्रेमी गुरु को एक है हवन यज्ञ, एक है ज्ञान यज्ञ। हवन यज्ञ से बड़ा ज्ञान यज्ञ होता है। हवन यज्ञ में तो नियम होते हैं बहुत ज्यादा। बिना कुछ खाए पिए सुच्चे मुंह हवन में बैठना है, नहाकर साफ कपड़े पहनकर, अनेक नियम होते हैं। लेकिन ज्ञान यज्ञ में कितने नियम है? आ जाओ, बैठ जाओ, मन को लगाओ, बस ये नियम है बस। और ज्ञान यज्ञ को सुनने मात्र से जीव करोड़ों यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। और जिस कथा में तुम बैठे हो, जिस यज्ञ में तुम बैठे हो, इस यज्ञ में तो कभी कभी देवताओं को भी अधिकार प्राप्त नहीं होता बैठने का। भागवत में लिखा है, सुधा कुंभम ग्रहित देव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग भी इस समागम में कभी कभी नहीं बैठ सकते, उनको अधिकार प्राप्त नहीं होता। जो अधिकार आप सबको यहाँ पर बैठकर भक्तमाल कथा सुनने का प्राप्त हुआ है श्री कीर्तपुर साहिब वालों, ये गुरुओं की धरती, ये तो बड़ी पुण्य वाली धरती है, गुरुओं की धरती है। आप सब तो बड़े भाग्यशाली हो, इस धरती पर रहते हो, गुरुओं की शरण पे रहते हो। और भाग्यशाली हो आप शीतला माता के मंदिर में बैठकर आप कथा सुन रहे। हमें हमारे बड़े परम प्रिय लाडले शिष्य महेश बेदी जी ने कहा कि महाराज जी, शीतला मंदिर कमेटी वाले जब भी मुझे मिलते हैं तो यही कहते हैं, महाराज जी का समय लो आप। महाराज जी हर साल आया करें मंदिर में, हर साल कथा किया करें। भागवत कथा महाराज जी ने की थी तो बड़ा आनंद आया था, 7 दिन बहुत आनंद हमने लिया था। हम चाहते हैं कि महाराज जी हर साल आए, कभी भक्तमाल कथा, कभी राम कथा, कभी शिव महापुराण कथा, कभी भागवत कथा कहें। तो देखो भगवान की कृपा, हमारी भी व्यस्तता बहुत है, हम बड़े व्यस्त रहते हैं। 2 दिन पहले हम जम्मू में थे, जम्मू में 7 दिन भागवत कथा चली, लक्ष्मी नारायण यज्ञ हुआ, वहां पर 5 कुंड बनाए थे। लास्ट दिन रविवार के दिन, एतवार के दिन, जब कथा का विश्राम दिन था, और 5 हवन यज्ञशाला में और हमारे कोई 50
जो यजमान थे वो बैठे हुए थे और 2.5 घंटे वो यज्ञ लक्ष्मी नारायण यज्ञ और चला, वो हमने आप करवाया, आप मंत्रोच्चारण कर दिया और उसका प्रभाव भी तुरंत हुआ, उसी समय उसी के क्षण जैसे पूर्णोती डालने लगे बरसात आ गई। जैसे बरसात आई तो पूर्णोती डाल दी हमने और फिर उसके बाद बरसात शांत की हो गई। उसी समय 5-7 मिनट के अंदर शांत हो गई बरसात। मतलब देवता लोगों ने बता दिया, भगवान ने बता दिया कि हमें ये यज्ञ स्वीकार है। हमारी व्यस्तता बहुत रहती है और व्यस्त समय में से हमने समय निकाल के आपको दिया है, तो हम चाहते हैं कि खूब लाभ लो हमारा। आप सत्संग में बैठकर, जितनी देर हम बैठकर सत्संग आपको सुनाएं, सत्संग सुनो, बस हमारे नियमों की पालना करना। जब हम बैठ जाएं तुम भी बैठे रहो, जब हम उठ के जाएं तभी जाओ। ये हमें पसंद है। सत्संग में बोलना नहीं, बस कोई उठे ना, कोई मोबाइल इधर उधर की बातें ना करें, शांत होकर बस हमारी तरफ ध्यान रखें, हम आपकी तरफ ध्यान रखें। देखो 2 तारे होती है ना, दोनों तारे जब लग जाती है प्लग में तो बटन ऑन करो तो लाइट आती है ना, ऐसे एक तार मैं हूँ, एक आप है, दोनों भगवान के साथ लगी है ना, भगवान के चरणों के साथ। और जब पूरी तरह हम दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर भगवान का प्रकाश आ जाएगा, भगवान की अनुकंपा कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। कहते प्रवक्ता श्रोता, श्रोता प्रवक्ता दोनों एक हो जाए तो मालक की कृपा अपने आप ही होती है, साक्षात वो परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो इसलिए आप कल समय के अनुसार आकर यहाँ पर सत्संग का लाभ लो। शेष 2 दिन और बचे हैं, सुनो भक्तों की कथा, कैसे भक्तों ने भक्ति करके भगवान को पाया है, ईश्वर को पाया है। आज की कथा हम यहाँ पर ही विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत। ओम शांति, ओम शांति ओम। अब आरती होगी, आरती के बाद जो प्रसाद है वो यहाँ बैठे बैठे प्रसाद आप सबको मिल जाएगा। पहले आरती कर लो, आ जाओ आरती कर लो, है ना। कमेटी वाले जितने भी हमारे बड़े प्यारे हैं, जितने भी माता मंदिर कमेटी वाले हैं, बहुत ही श्रद्धावान हैं, बहुत ही प्रेम है मेरे साथ। शाहपुर कंडी भी गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। शाहपुर कंडी गए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा सब। तो आओ आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के Swami Jaya